क्या मजदूरी करेगा, उस पानी में वो खर्च कर देता है। ना वो किसान भैंस रख पाता है, ना वो गाय रख पाता है, क्योंकि उनको पानी आए तो आए कहाँ से, क्योंकि पानी तो इतना ही आता है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि आपने यहाँ से ग्राम पंचायत जहानगर मोहल्ला से कुछ लोग पलायन करने को भी तैयार हो। पलायन तो ऐसे हैं कि कर गए, क्योंकि जब उनको पानी नहीं मिलेगा, जिनके पास था, जो वह बाहर रहते थे, वो तो पलायन कर गए। लेकिन ये बताओ, झोपड़ी पट्टी वाले कहाँ जाएं? इनका जाना असंभव है। लेकिन ये इनकी दुर्दशा को देखने के लिए कोई आज आगे नहीं आता। आज आप आयो, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी चीज़ों को उगाने के लिए तो आ जाते हैं, कहीं रसिया होते हैं वहाँ जाते हैं, कहीं दंगल होते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन ये मूलभूत जो सुविधाएं, उनकी कोई सुनने वाला यहाँ पर है नहीं। कोई आवाज उठाने नहीं आता है। आवाज़ उठाएगा तो जब जब कोई हमसे पूछेगा ये जनता जाए कहाँ, क्योंकि जनता का जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि अभी जो ये बात है, बीजेपी का जो प्रत्याशी था वो हार गया। अब हार गया तो हारे हुए प्रत्याशी के सामने जाते हुए जनता डरती भी है, वो कह भी नहीं पाती। और जो प्रत्याशी जो जीता है कांग्रेस का, वही बात इस क्षेत्र में क्यों आए, क्योंकि उस तो जो बजट मिलता है, यहाँ तो ऐसा हो गया कि अगला बकरा तेरा और पिछला बकरा मेरा, तो जो हमारा तो पीछे मिल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। आज आप आयो, अगर ये हमारा संदेश उचित जगह पर, सही जगह पर अगर निशाना लग जाए, तो मैं तो ये कह दूँगा कि पत्रकार बंधु, कि आपको इसका एक यज्ञ के समान धर्म मिलेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं। वैसे देखा जाए तो भूतपूर्व सैनिक हूँ, स्वतंत्र हूँ मैं। वह तो प्रजा के बीच में आया हूँ, लेकिन जब मेरी प्रजा अगर दुखी पाए, तो अब बताओ ये खेती बाड़ी को छोड़ करके कहाँ जाएं? क्योंकि हमारी आत्मा और हमारा जीव तो इस खेती में बसा हुआ है, इस गांव में बसा हुआ है। लेकिन हम भूख तो ये बातें काट सकते हैं, लेकिन प्यास नहीं काट सकते। अगर हमारी प्यास को बुझा दे, और अगर हमारी खेती को अगर कोई सरहद बना दे। अभी आरसीपी की चल तो रही है, घोषणा भी हो गई, पैसा भी बजट हो गया, लेकिन काम आज तक धरातल पर नहीं आता। मैं इसके साथ में ये भी आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं विशन समुद्र बांध का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने कई बार कार्रवाई की। सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी मेरे पास गांव में आया 8 दिन पहले, शुक्रवार के दिन। मैंने बताया कि हमारी नहरों का नाम नहीं है, निशान जरूर है, लेकिन नहर का कोई है नहीं, क्योंकि उसका रखरखाव तो किसी ने किया नहीं। जिसके जची उसने कचरा डाल दिया, जिसने जची तो जो उसने उसको जोत दिया। तो इसलिए इसका जो नहर का भी काम कराया जाए, खेती का भी काम कराया जाए, और इस विशन समुद्र में पानी भी लाया जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी आवाज़ राज्य सरकार तक पहुँचे, और राज्य सरकार हमारी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुँचाए, क्योंकि राज्य में भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है। तो हम तो आपके बड़े आभारी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बस्ती है, जिला में सबसे बड़ी पंचायत है, तो हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। हम एकमात्र हमारे पास वोट है, वोट के लिए आते हैं। जब तो बहुत सियाल रंगे हुए आ जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद में हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आता, ना आज तक आया है। घनश्याम मेहर जी बन गए, लेकिन आज तक उसने इस गांव में दस्तखत नहीं दिए। जब आज एक मौत होने के बाद भी नहीं आया, तो हम तो ये चाहते हैं, और जो कि उसी के समाज का, उसी के क्षेत्र का, तो उसमें तो उसको आना चाहिए। अगर उसकी जो भी बात कार्रवाई होती, जो भी उसका काम होता, उसको होता। मुझे भी तो बुलाया था, जब मैं वहाँ पर पैदल जा सकता हूँ, तो जो उनको तो हमारे नाम से गाड़ी भी मिल रही है, उनको पैसा भी मिल रहा है। लेकिन हमारा ये बात है, दुर्भाग्य है कि हमारे नाम से अगर हमारे पैसों को कोई खाता है, तो आज नहीं तो कल उसको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। देखिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत जहानगर मोहल्ला, तहसील टोडा भीम, जिला करौली की ये समस्या लगातार 20 वर्षों से चलती आ रही है। और भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे जहानगर मोहल्ला के निवासी, इनसे वार्तालाप करते हैं। मामला क्या है सर, थोड़ा सा बताइए कि अपनी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या कब से चलती आ रही है? कम से कम 20 साल हो गई हम झारखंड समस्या का। तो हमें पानी की समस्या पूरी है। पाइपलाइन डाल दी, पर उसका पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हाँ। तो कभी यहाँ ग्राम पंचायत के लोगों ने कभी शिकायत वगैरह? खूब शिकायत करी, कर्मचारी को रोके वहाँ जाकर, बताते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है बिल्कुल ही। ये कहते हैं। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? ये 20 साल से पानी की समस्या ही समस्या चल रही है। और आज तक पानी कैसे आता है यहाँ पर? टैंकरों से आता है। कैसे आता है? टैंकरों से डलवाते, 500 रुपए एक टैंकर। कितने रुपए में आता है टैंकर? 500 रुपए में। तो यहाँ कितने घर की बस्ती होगी सोन सिंह जी? थोड़ा यहाँ कम से कम 5-6 हजार वोटिंग है।
तो लगभग 5-6 हजार का मतलब एक टैंकर 500 का पड़ रहा है, तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। हाँ तो ग्राम पूरा पूरा नुकसान हो रहा है। पंचायत इतने में तो डल बात 800 रुपया से कम कुल ले टैंकर वाला 700 से 800 रुपये लेता है। बोल का पानी पी रहे हैं पूरी बस्ती। अब गरीब आदमी कैसे पानी पिएगा? फिर उसके लिए टैंकर कहाँ बनवाए? कहाँ बनवा? आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम सोहन सिंह है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? मीठा पानी है ही कौन मोहल्ला में? बिल्कुल ही कत्ता ही कौन है? कब से नहीं है पानी? वे कोई माओगी 20-25 साल, है जो आता 20 साल हुई कम से कम, 20 साल हो रहे 20 साल होगी मीठा पानी को तो। अच्छा, तो और नल आवे कभी आवे कभी को ना आए। पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं आप? टैंकर से मंगावे कमालपुरा राजौली से, कमालपुरा से। तो उसको कितने का आता है टैंकर? कम से कम 700-800 का आवे। तो ये लगभग 20 वर्षों से लगातार और का सही पी रहा है हम तो पानी है बोल कोई। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भोला राम। भोला राम प्रजापत। भोला राम। आप क्या कहना चाहोगे खान साहब? क्या समस्या है यहाँ पर? हमारे सामने वास्तविक समस्या है, उसी को बताएं आप। पानी की समस्या है। वो कैसे नल समस्या कोई है? 8 दिन में एक आध घंटा को आते हैं या नहीं आते, जो पानी पीने लायक नहीं है, भैंस वैस हो गए। और मीठा पानी हर घर हर व्यक्ति 20 रुपया देता है एक घर का। एक बाल्टी 10 रुपए की, तो 2 बाल्टी एक घर में चाहे तो 20 रुपया घर जा रहा है। अब तुम लगा लो ये कम से कम 600-800 घर की बस्ती है, कितना पैसा इस गांव में जा रहा कोई सुनता ही नहीं है। आज से पहले एक नेता बीजेपी का और आया था इसी बाजार में, तो वो भी कहेगा मैं भाई 8 दिन में समस्या दूर कर दूंगा, आज तक नहीं हुई। अब पैसे से पानी खरीदते हैं, पीते हैं। राजौली कमालपुरा से टैंकर आते हैं, वो बाल्टी भरते हैं 20 रुपए में। हाँ, वो भी समय पर आ जाता है कि नहीं आ पाता है? वो भी समय पे नहीं आया साहब, कोई दिन तो फोन कर करके बुलाना पड़ता है। ये है आपका साहब। शुभ नाम? मेरा नाम शकूर खान। किस प्रकार से यहाँ पर ये समस्या बनी हुई है? लगातार 20 वर्षों से यहाँ की ये जल समस्या बनी हुई है। जो मीठा पेयजल समस्या है वो लगातार चलती आ रही है और इसका कोई निदान नहीं हो पाया है। न कांग्रेस सरकार में हुआ, न भाजपा सरकार में हुआ। और इन लोगों को अभी भी ये आशा नहीं है, इनको अभी भी ये आशा नहीं है। और भी कुछ बोलना चाह रहे हैं हमारे अब तक 2 टंकी बन चुकी है 20 साल में, पर अब तक उन्होंने एक बूंद पानी बन गए। अब तक 2 टंकी बन चुकी है। 5 बोर है। 5 बोर है पर चालू नहीं है। कभी कोई ये खराब बता दे, कभी कोई ये बता दे। 8 दिन में पानी दे एक दिन। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्राम पंचायत, बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है करौली जिले की, जिसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उच्च अधिकारियों को सबको इस बात का मालूम भी है, लेकिन उसके उपरांत भी आज तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, न जनता को पानी पीने को मिल रहा है। 5 बंद पड़े हुए हैं, इनका कहना है। सुधारने के लिए कोई आता ही नहीं है। हाँ, एक सवाल और इनके सामने आ रहा है कि प्राइवेट व्यक्ति को लगा रखा है, प्राइवेट व्यक्ति लगा रखा जो कर्मचारी वो मनमानी करता है। बाजार के घर पे वो तो चला दे, नहीं चला कभी। से यहाँ लंबी चौड़ी समस्या बनी हुई है। देखते रहिए कल्याण न्यूज।